तो नमस्कार और जय हिंद साहित्य वह राज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने आए हैं, अपने थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया लगा ही चुका होगा कि आज हम बात करेंगे किसके बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी, नन अदर देन जो कि 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स केवल 3 दिन के अंदर। और तो और इनके मैनिफेस्टो को हम देखने की कोशिश करेंगे क्या है इनके मैनिफेस्टो के अंदर, और ये कौन लोग हैं जो ऑल ऑफ सडन एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सूर्यकांत जस्टिस सूर्यकांत के एक कोटेशन को लेकर इतना बड़ा बवाल मच चुका है पूरे देश के अंदर। और हमारे देश के युवाओं को ऐसा लग रहा है कि देयर कुड बी सम रेवोल्यूशन सिमिलर टू जेनजी रेवोल्यूशन इन नेपाल विल हैपन टू इंडिया, और उसके बाद हमारे देश में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। तो एक एक करके इन सारी कड़ियों पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि ये पूरा बवाल जो है ना वो भसड़ मचना कहाँ से चालू हुआ है। तो 15 मई को यानी कि इसी महीने में 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एक कॉकरोच और पैरासाइट की तरह है। ठीक है, अब इस कोटेशन के पीछे की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। क्यों ये जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधी अधूरी चीज़ें आपको दिखाकर फिर उस चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है किसी अपने प्रोपेगेंडा को फुलफिल करने के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आपको मैं बायस्ड साउंड करूँ, लेकिन फॉर अ पॉइंट आप अगर रेशनल होकर सोचेंगे तो इस सारा भसड़ जो मचा है उसका आपके सामने एक खुला चरित्र आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि उन्होंने कहा क्यों था। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी लॉ के अंदर दिलचस्पी रखते होंगे या और जुडिशरी के अंदर दिलचस्पी होगी, क्योंकि होनी ही ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ ना कुछ घटना आपके आसपास ज़रूर घटा होगा जिसको लेकर आपने कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से कोर्ट को लेकर सुना ही होगा। जस्ट लेकिन इस केस के अंदर इसलिए उन्होंने पैरासाइट कहा था जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत है, क्योंकि कुछ लोग जो कि दिल्ली के अंदर फर्जी लॉ की डिग्रियाँ ले रहे थे और उन लॉ की डिग्रियों को लेकर वो करते क्या थे कि एक फेक एक्टिविज्म के रूप में बाहर आते थे। स्पेशली वो लोग जो अनएम्प्लॉयड थे, और तो और वो जो लोग जो किसी कारणवश एम्प्लॉयड नहीं थे कि जैसे सरकार ने जॉब नहीं दिया या हमने कुछ नहीं कर पाया, दे आर जस्ट अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग, जो कि सोसाइटी के अंदर जो कि अराजक तत्व तो नहीं होते उनको उनको उन्होंने इंडिकेट करते हुए कहा कि ये जो लोग हैं ना जो कुछ नहीं करते, जिनके पास कुछ करने को नहीं है, दे वेंट फॉर लॉ डिग्री ले लेते हैं एंड दे वेंट फॉर अ सोशल एक्टिविज्म, जिसको लेकर वो कोर्ट के यहाँ चले जाते हैं। जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट कि वो लोग जो कि कुछ करते नहीं हैं और सोशल एक्टिविज्म करते हैं उनको लेकर उन्होंने कटाक्ष मारा था। उस कटाक्ष को लेकर पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। ठीक है, सारे यूथ तो छोड़ो, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से लेके हमारे देश के हर एक बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन जो कि अपोजिशन में है, और पूरी लेफ्ट लॉबी लग चुकी है पीछे किसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और उन्होंने सीजेपी एक सीजेपी पार्टी बन गई। ठीक है, अब सीजेपी पार्टी की क्रोनोलॉजी थोड़ी बहुत आपके सामने हम रखते हैं। अब सीजेपी जो पार्टी बनी है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, इसको तो मारने के लिए एक सीधा सा काला हिट चाहिए, लेकिन मैं इसके थोड़े बहुत ब्रॉडकास्ट मतलब इसके थोड़े बहुत जो सर्कुलर रेडियस है इसका, मैं उस पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। इसके फाउंडर हैं अभिजीत डिपके मैं उनकी इंस्टा आईडी आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, ये देख लीजिए, और ये उनकी ट्विटर आईडी है। ठीक है, और ये किस मैनेज करते हैं किसको, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को। कॉकरोच जनता पार्टी 3 दिनों के अंदर ही लगभग 20 मिलियन के करीब फॉलोअर्स गेन कर चुकी है। अब इनके फॉलोअर्स की लिस्ट में जाएंगे, जब इनके फॉलोअर्स की लिस्ट में मैं जा रहा था, अगर आप तुर्की का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, यूएई का अगर झंडा अगर डालते हैं ना इनके मैप पे, अरे इनके जो सर्च फॉलोअर्स की लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा 20 मिलियन में से बहुत सारे इन सारे रीजन से फॉलोअर्स उनके पास हैं। एक और चीज़, जो अभिजीत डिबके हैं ये हैं कहाँ पे अभी, तो इनकी जो अकाउंट है ये यूएस बेस्ड अकाउंट है, लाइक एज जर्मन डॉग, जो कि आप सबको भी पता है कि ध्रुव राठी, जो कि जर्मनी से बैठ के इंडिया के ऊपर प्रोपोगेंडा करता रहता है, इंडिया पर आए दिन किसी न किसी माध्यम से वीडियोस बनाते रहते हैं। आप भली भांति उनसे परिचित होंगे। अभिजीत डिबके की आईडी जो है ना वो कहाँ से जनरेट हो रही, कहाँ से रन कर रही है, वो यूनाइटेड स्टेट से। आप खुद सोच के देखिए कि इस देश के युवाओं को कॉकरोच हम क्यों ना कहें, जिस देश का युवा अंधा होकर किसी भी लोग के इन्फ्लुएंस में आ जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि वो लोग जो यूएस से बैठे हैं, वो लोग जो जर्मनी से बैठे हैं और अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश की बात कर रहे हैं, मेरे प्यारे भारत की बात कर रहे हैं, कहाँ से बैठकर, यूएसए, जर्मनी, यूके से। और ये लोग वही हैं जो फिर कहेंगे कि देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, ये लोग वही कहेंगे जो देश के अंदर फ्रीडम नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि इस देश के युवाओं की गलती क्यों नहीं कही जाए। मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने कहा था कि जब 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो आती है किसी लड़की की एमएस लीक होती है, तो उस किसी भी इंस्टा पोस्ट के कमेंट सेक्शन में चले जाना जहाँ पे वो मेंशन करता है कि कमेंट लिंक, तो मैं आपकी लिंक डी में भेज दूंगा। वो पूरा यूथ वहाँ जाता है और लिंक मांगता है। टेलीग्राम पे क्या होता है आज लोगों को भली भांति पता है ये चीज़। तो इस देश के युवाओं को अगर कॉकरोच उन्होंने कह भी दिया तो कौन सी बड़ी गलती हो गई। आए दिन देश के अंदर एरिस्टोक्रेसी इस लेवल पे बढ़ती जाती है। आजकल में क्या हुआ रेप केस के अंदर, आपको पता है, निर्भया जैसी, मैं जुडिशरी पे भी मैं कभी कभी सवाल उठाता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। ये आपको पोलराइज नहीं करेगा किसी एक पोल को पकड़ने के लिए कि यही गलत है वही गलत। मैं तो जुडिशरी तक को भी यहाँ तक कहता हूँ कि आप बताइए, जब सारे सबूतों गवाहों को होने के बावजूद भी निर्भया वाले केस में 12 साल लग गया। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या हुआ उस लड़की के साथ, आई कांट इमेजिन टू से। तो इस देश के युवाओं को अगर पैरासाइट कॉकरोच कह दिया गया तो क्या दिक्कत है।
और तो और ये लोग इतने अब आप अपने आप को इस देश के युवा कहते हैं, देश के जागरूक युवा कहते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि आप किस लेवल पे इजीली मैनिपुलेट हो गए। आप किस लेवल पे इजीली मैनिपुलेट हो गए कि कोई बंदा बाहर से बैठा हुआ, देश के बाहर से बैठा हुआ बंदा आता है और कहता है कि आई एम गोना चेंज दिस वर्ल्ड, आई एम गोना चेंज दिस कंट्री, एंड यू जस्ट अ फेलो गाय स्टार्टिंग फॉलोइंग ऑल दिस पीपल। क्यों? आपको होप दिखता है। और ये मैं खुद कह रहा हूँ कि दिस पीपल आर सो मच ऑफ पैरासाइट एंड कॉकरोच फॉर द सोसाइटी, क्योंकि ये लोग कुछ करेंगे नहीं। आपको मैं कह रहा हूँ, खुरपेच एक आईडी है, आप उस पर चले जाना, मैं उसकी आईडी मेंशन कर दूंगा, ट्विटर और इंस्टा की। उसकी अगर 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स होती ना, तो वो रियल एक्टिविज्म करता है इस देश के अंदर। क्यों? क्योंकि आप उसके इंस्टाग्राम पे जाइए, उसके यूट्यूब पे जाइए, उसके ट्विटर पे जाइए, वो खंगालते हैं कि पर्टिकुलर एरिया का जो सांसद है, उस सांसद ने अपने एरिया के अंदर काम करने के लिए कितने प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 100 काम कराऊंगा, 100 में से भी एक काम ही हुआ है और 100 करोड़ से अधिक खर्च हो गए रुपए, तो वो सारा दिखाता है कि ये चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमने बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स करना है, हमने बीजेपी के फॉलोअर्स को हरा दिया। 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स बीजेपी के थे, हमने 20 मिलियन कर लिया। आप सोच रहे हैं कि यू स्टार्टेड योर पार्टी सेइंग दैट वी वांटेड टू चेंज द कंट्री, एंड द आउटमोस्ट रिजल्ट टू केम एट अ पॉइंट जहाँ क्या कह रहे हो कि हमने बीजेपी को हराना, हम बीजेपी से ज़्यादा सीट आए और सोशल मीडिया पे आ गए, सोशल मीडिया पे हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स हो। और ये जो अभिजीत डिपके हैं ना, इनके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानेंगे तो इनके लिंक्डइन पे जाके देखिएगा, ये आम आदमी पार्टी के साथ कितने जुड़े हुए हैं। ट्विटर पे इनके जाके देखिए, इज थैंकिंग मिस्टर मनीष सिसोदिया फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम। केजरीवाल को आए दिन प्रेस करना, आए दिन इलेक्शन के अंदर प्रेस करना। ऑल्सो इन्होंने मतलब इनके पूरा ट्विटर मैंने खंगाला और कहीं नहीं देखा जो इंडिया को प्रेस करते हुए मिला होगा। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। सोलोली लाइक ध्रुव राठी हैज़ बीन वर्क फॉर 2020 में कैंपेनिंग के दौरान भी इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ रिग्रेसिवली काम किया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के युवा कितना आसान हो चुका है कि मैनिपुलेट करना इनको। क्यों? मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कोई भी बाहर से बैठा हुआ व्यक्ति आता है और कहता है कि लेट्स वर्क टुगेदर एंड आई विल चेंज दिस कंट्री, और बैठा कहाँ है? बाहर। तो आपके पास सारे तथ्य रख चुके हैं, आप खुद समझ के देखिए कि क्या हाल है हमारे देश के युवाओं की। और इन युवाओं की, स्पेशली वो युवा हैं जो पैरासाइट नॉट इन द सेंस की जो गंदगी, वो वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। गंदगी इन द सेंस कि जो लोग सोसाइटी के अंदर कुछ नहीं करते हैं, जो लोग सोसाइटी के अंदर केवल और केवल क्रिटिसिज्म पे फोकस करते हैं। वी हैव टू बिल्ड इंडिया इन अ मैनर जहाँ हम अपनी चीज़ों को रख सकें, हम कुछ चीज़ बिल्ड कर सकें, हमारे लोग सपोर्टिव हो, जस्ट एज कि हम नहीं कर पा रहे हैं कभी के लिए। तो ये था पूरा आपके सामने। और आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई कॉकरोच जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम करेगी? क्योंकि हमने देखा है कि प्रशांत किशोर की जो पूरी जो वोटिंग वाले लोग थे, जो वोटर्स थे, वो सोशल मीडिया पर थे, इसलिए बिहार में उनको एक भी सीट नहीं मिला। समझ रहे हैं? तो ये लोग केवल और केवल सोशल मीडिया पर 5-10 दिन का ट्रेंड फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 20 मिलियन से उन्होंने कितने पैसे बना लिए होंगे, नोबडी नोज। और ये अनएम्प्लॉयड यूथ केवल उनको फॉलो करने के बाद उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एट द एंड उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड विल सरप्राइज टू नो कि आने वाले समय में ये सारे लोग अपने अपने अकाउंट्स, अपने अपने पैसे भर के चले जाएंगे, लाइक ए सोशलिज्म कम्युनिज्म दे डिड टू आवर सोसाइटी। सो इट्स बेटर टू अप टू यू टू एनालाइज बिफोर वट एवर यू सी एंड डू ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन केवल और केवल क्लिक बेट के लिए चीज़ें की जाती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।